नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। देखो आपका पेपर कौन सा चल रहा था, 7 नेचुरल प्रोडक्ट, और उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। आज अपन बात करेंगे यूनिट सेकंड की। देखो यूनिट सेकंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड है, आप लोगों की मेंशन करना यूनिट सेकंड एल्कोइड, यूनिट सेकंड एल्केलॉइड, एल्केलॉइड। और यहाँ पर अपने को 5 एल्केलॉइड पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट है जो हमें पढ़ना है क्या, एपिड्रीन। एपिड्रीन, एपिड्रीन जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एपिड्रीन। सेकंड अपने को पढ़ना है कोनिन, कोनिन। कोनिन। थर्ड पढ़ना है अपने को निकोटीन, निकोटीन। निकोटीन। फोर्थ पढ़ रहे हैं एट्रोपिन, एट्रोपिन। एट्रोपिन। और 5 है अपने पास में क्यूनिन, क्यों नहीं। एक बार फटाफट इसकी लिस्ट बनाइए, फटाफट से इसकी लिस्ट बनाइए कंप्लीट की। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एपिड्रीन, फटाफट से इसकी लिस्ट बनाइए। फिर हम पढ़ेंगे एपिड्रीन, बना लिया होगा। अब फर्स्ट मेंशन कीजिए एपिड्रीन। फर्स्ट मेंशन कीजिए एपिड्रीन। अब देखिए एपिड्रीन के अंदर ध्यान देना, एक तो क्या है यहाँ पर एपिड्रीन में बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, एक यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एक यहाँ पर नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। यहां पर जो नाइट्रोजन है ये सेकेंडरी एमीन है। अरे बात समझ। अब देखते हैं अपन पहले की तरह जैसे अपन ने टर्पिनोल पढ़े हैं ना, सेम चीजें वही करनी है कि परजेंस, ये स्ट्रक्चर इल्यूडेशन वगैरह, कार्बन स्केलेटन, वही सारी चीजें हमने को देखनी है। तो आप मेंशन कीजिए एपिड्रीन। ठीक है, और इसमें मेंशन करना इट हैज 2 कायरल सेंटर। एपिड्रीन स्ट्रक्चर बना लेना, इट हैज 2 कायरल सेंटर, इट हैज 2 कायरल सेंटर। देखो कायरल सेंटर कौन कौन सा है, यहां पर देखो इस कार्बन से 4 अलग अलग वैलेंसी, 4 डिफरेंट वैलेंसी आर प्रेजेंट। ये OH, यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन। यहाँ पे देखिए कार्बन से ये अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, ये अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया, इट हैज 2 कायरल सेंटर। नेक्स्ट मेंशन करना स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ एपिड्रीन, स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ एपिड्रीन।
स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ एपिड्रीन, और फर्स्ट लिखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट मेंशन करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ एपिड्रीन, फर्स्ट मेंशन करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये कितना है C10H15NO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड मेंशन करना प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमीन, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमीन, प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमीन, presence of secondary amine, presence of secondary amine। लिखिए when एपिड्रीन react with HNO2, then N-nitroso product will be formed, This reaction indicate that indicate that two degree amine are present in epiedrine, ये लो भैया यहाँ तक का मेंशन कीजिए। अब देखिए यही तो है एपिड्रीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई अपन ने, HNO2 के साथ में। यहाँ से क्या निकलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो देखिए क्या बन जाता है, ये लो भैया, ये प्रोडक्ट बना लीजिए, एन नाइट्रोसो कंपाउंड बना लीजिए। बना लिया होगा यहाँ तक का, मिटा दो इसको। नेक्स्ट लिखना प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। सेकंड लिखना, ये सॉरी थर्ड लिखना है presence of OH ग्रुप, presence of OH ग्रुप। क्या बोलोगे कि when एपिड्रीन, इसमें किसके साथ में रिएक्शन करवाए अपन, बेंजोल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए। एल्कोहल होगा तो उसके साथ में रिएक्शन करेगा, तो लिखिए presence of OH ग्रुप,
when ephedrine react with benzoyl chloride, then dibenzoyl will be formed. This reaction indicate that OH group are present in ephedrine. देखिए भैया कैसे, ये क्या करेगा, ये OH ग्रुप यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ये अटैक करेगा, ये Cl, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइग्रेट करेंगे। देखिए क्या बन जाएगा, ठीक है भाई। फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पर, और ये क्या निकल जाएगा बाहर। बना लीजिए यहाँ तक का, यहाँ तक बना लीजिए भाई, यहाँ तक बना लीजिए। बना लिया होगा। नेक्स्ट लिखना नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन। नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन, नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन। नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन क्या होगा भाई, इसमें क्या देखें कि नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन के लिए क्या कर सकते हैं हम क्या करें कि इस एपिड्रीन की रिएक्शन किसके साथ में करवा दें, KMnO4 के साथ में। और ध्यान देना KMnO4 क्या करता है, जितनी भी साइड चेन होती है उसको ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर क्या जोड़ देगा बेटा, COOH। और हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाए, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि एपिड्रीन में बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन में क्या लिखेंगे, when ephedrine oxidize with
oxidize with KMnO4, then benzoic acid will be formed. This reaction indicate that one benzene ring present as a side chain in एपिड्रीन। देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने KMnO4 के साथ में। ये लो जी, यहाँ तक का बना लीजिए। बना लीजिए फटाफट उसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नेचर ऑफ द साइड चेन। नेचर ऑफ द साइड चेन बना लिया होगा ये सबने। नेचर ऑफ द साइड चेन, नेचर ऑफ द साइड चेन। नेचर ऑफ द साइड चेन क्या लिखेंगे? व्हेन रिएक्शन ऑफ एपिड्रीन with concentration HCl, then prepiophene and methylamine will be formed. कंसंट्रेशन HCl के साथ में रिएक्शन करवा दो इसकी। ये लो, यहाँ तक का बनाई हुई।
The above reaction indicate that 2-degree alcoholic and 2-degree amine group are present in एपिड्रीन। बना लीजिए यहां तक। नेक्स्ट मेंशन कीजिए कन्फर्मेशन ऑफ साइड चेन। कन्फर्मेशन ऑफ साइड चेन। Conformation of side chain। Conformation of side chain क्या लिखोगे? when reaction of ephedrine with excess amount of CH3 high and Ag2O then following product will be formed। Following product will be formed। और देखिए क्या बनेगा। एक्सेस अमाउंट में क्या होगा? ये यहाँ टेक करता है, ये बाहर निकलता है। कितनी बार टेक कर सकता है ये यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। अब ये क्या बन गया है? लिविंग ग्रुप बन गया है। तो प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, ये क्या निकल जाएगा बाहर, यानी कि एक ऑक्सीजन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। ये बना लीजिए।
ये कन्फर्मेशन हो गया, बना लो यहां तक का। देखिए, द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एपिड्रीन, द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एपिड्रीन is further supported by its further the first structure of epiderme is further supported by its optical activity, if epiderme have first structure, then 4 stereoisomer of epiderme exist, if epiderme has second structure, then 2 stereoisomer of epiderme exist. Actually epiderme has 4 stereoisomer, indicate that epiderme has first structure. नेक्स्ट लिखना सिंथेसिस ऑफ एपिड्रीन, सिंथेसिस ऑफ एपिड्रीन। सिंथेसिस ऑफ एपिड्रीन, सिंथेसिस ऑफ एपिड्रीन। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड, देखिए यहां पर हमने लिया बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हमने करवाई, इसके साथ में ले लिया हमने बेस OH माइनस, क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, यहां नेगेटिव, यहां पर अटैक किया, ये यहां पर O माइनस, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, NO2 और CH3, फिर क्या करोगे आप, H प्लस के साथ में रिएक्शन करोगे, ठीक है भाई। फिर हम करेंगे इसका रिडक्शन, LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करेंगे, किसके साथ में, LiAlH4, जैसे इसके साथ में रिएक्शन करोगे ये LiAlH4 NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको NH2 के अंदर, NH2 के अंदर बना लीजिए। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी हमने, फिर देखिए इसकी रिएक्शन हमने करवा दी CH3I के साथ में, और वो कितना होना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या निकल जाएगा बाहर। तो देखिए तुम्हारे पास में क्या बन रहा है,
यहां पे क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर चला जाएगा। ये लो, नॉर्मली इसको वैसे भी लिख देता हूं जिससे तुम्हें पता चल जाए कि एपिड्रीन ही बना है। ये रही बात, एक ही तो है और यही तो एपिड्रीन है। बना लीजिए ये सिंथेसिस ऑफ एपिड्रीन। सिंथेसिस ऑफ एपिड्रीन, सिंथेसिस ऑफ एपिड्रीन बना लो भैया, फटाफट बना लीजिए इसको। देखो H प्लस यहाँ ऐड हो गया, LiLH4 के साथ में करोगे तो ध्यान देना ये LiLH4 क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या करता है, ये NO2 का रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 के अंदर। आई बात समझ। फिर यहाँ पर होपमान डिग्रेडेशन दैट मीन्स किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्वाटरनरी एमीन का। बना लीजिए फटाफट इसको। बना लिया होगा। नेक्स्ट लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एपिड्रीन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एपिड्रीन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एपिड्रीन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ एपिड्रीन। और क्या बोलेंगे, एपिड्रीन हैज 2 chiral center। एपिड्रीन हैज 2 chiral center। Epiдрine has 2 chiral center. So total stereoisomer क्या बोलेंगे, 2 की पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा ये 4। दैट मीन्स एपिड्रीन है 4 स्टीरियोआइसोमर। 4 स्टीरियोआइसोमर। बना लीजिए यहाँ तक का बना लीजिए 4 स्टीरियोआइसोमर। ध्यान देना, स्टीरियो जो आइसोमर होंगे वो क्या कौन सी होंगी, इसमें डाइस्टीरियोमर फॉर्म होगी। क्या होगी, डाइस्टीरियोमर फॉर्म। और आपको पता होना चाहिए कि जो यहां तक का बना लो, यहां तक का बना लीजिए।
ये डायस्टेमर फॉर्म होगी। और ये जो डायस्टेमर फॉर्म है वो क्या होगा, एक तो इरिथ्रोफॉर्म होगा और एक क्या होता है, थीरियोफॉर्म होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए इरिथ्रोफॉर्म होता क्या है, कि यहाँ पर ए और ए हो सकता है बी हो जाए, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर इफ टू हाइड्रोजन प्रेजेंट सेम साइड देन दिस फॉर्म इरिथ्रो। और ये कौन सी फॉर्म है, H और H डिफरेंट साइज है, साइड में है, तो ये कौन सी फॉर्म है, थीरियो फॉर्म है। अरे बात समझ में। तो देखते हैं इसका इरिथ्रो और थीरियो फॉर्म, बात करते हैं इसके ऊपर। एपिड्रीन के लिए देखते हैं इसमें। तो क्या देखेंगे, सबको पता है एपिड्रीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। पहले एपिड्रीन की स्ट्रक्चर देखिए, C6H5 CHOH CH3 NH CH3। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका इरिथ्रोफॉर्म। क्या देखेंगे इसमें, इरिथ्रोफॉर्म। इरिथ्रोफॉर्म इरिथ्रोफॉर्म है तो ये हमने बनाया। तो आप देखिए इसके अंदर जब अपन बात करेंगे तो देखिए यहां पर ये दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है। तो ऊपर नीचे क्या हो सकता है, CH3 और PH, यानी कि यहां पर तो CH3 मेंशन कर दो, यहां पर क्या C6H5 मेंशन कीजिए। आई बात समझ, ये लो इन दो का तो काम हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर यदि अपन H मेंशन कर दें, एक कार्बन पे H मेंशन कर दे, देखो CH3 यदि इधर से अपन ले रहे हैं तो H मेंशन कर दिया तो यहाँ पे कौन हो गया, NaCH3। यहाँ पर H मेंशन कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, OH। अरे के बात समझ, देखो कैसे कि हमने जो CH3 लिया है वो ये वाला लिया है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर फीसर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए आप, C6H5 CH, यहाँ पर ये क्या OH CH और यहाँ पर NH CH3। आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और ये CH3 आ गई क्या बात समझ में। अब हमने क्या किया है, ये जो CH3 है ना, इसको टॉप पे लिया है, ये जो CH3 है इसको क्या है, टॉप पे लिया है, और यहाँ पर इसको क्या ले लिया, बॉटम पे ले लिया। ठीक है, टॉप पे लिया तो यहाँ पर देखो इस कायरल कार्बन पे कौन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट है, NHCH3 प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, NHCH3 प्रेजेंट है। और इस कायरल कार्बन पे कौन प्रेजेंट है, H, और ये क्या, OH। फीसर प्रोजेक्शन के अंदर इसको ऐसे ही तो कन्वर्ट करेंगे। अरे बात समझ में। अब ध्यान देना, यहाँ पर 4 स्टीरियोआइसोमर है, तो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, यस या नो। तो आप देखिए कि इस इरिथ्रोफॉर्म के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। यहां से आप प्लेन लगाइए, प्लेन लगाओगे तो यहाँ पे सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ और यहाँ सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ और यहाँ सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस प्लेन पे प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि विच प्लेन बाइसेक्ट टू हाफ, कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको टू हाफ के अंदर क्या कर दे, वो बाइसेक्ट कर दे, वही तुम्हारी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है, तो क्या बोल देंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, so its mirror image isomer does not impose, so it does not
सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो भाई इसकी मिरर इमेज बना डाली आप लोग। ये लोग ये पेयर ऑफ क्या है, इनिंशुमर है। ये पेयर ऑफ इनिंशुमर बन गया। ये कौन सी फॉर्म होगी, इरिथ्रोफॉर्म। नेक्स्ट देखिए थीरियोफॉर्म। नेक्स्ट क्या देखोगे, थीरियोफॉर्म। बना लिया होगा यहां तक का। टू कायरल कार्बन हुए, टू कायरल कार्बन की वजह से यहां पर जो टोटल स्टीरियोआइसोमर अपन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। n की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, 2। आगे बस जैसे वैल्यू रखी है हमारे पास में 4 स्टीरियोआइसोमर आए। अब 4 स्टीरियोआइसोमर आपको दिख रहे होंगे, एक तो बनेगी किसकी, इरिथ्रोफॉर्म, एक बनेगी क्या, थीरियोफॉर्म। इरिथ्रो का भी क्या, मिरर इमेज आइसोमर, और थीरियो का भी क्या, मिरर इमेज आइसोमर। क्योंकि ध्यान देना कभी भी थीरियो के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें तो कभी लगती ही नहीं है, तो नहीं लगेगी तो उसका भी क्या बनेगा, मिरर इमेज आइसोमर। यस या नो। तो देखिए सेकंड लिखिए थीरियोफॉर्म। सेकंड है थीरियोफॉर्म। और थीरियोफॉर्म कैसे बनाओगे, फीसर में कन्वर्ट कीजिए उसको। देखो उससे बड़ा आसान से आप बना सकते हो। ये CH3 C6H5H NH CH3 या H और ये OH, ये कौन है, थीरियोफॉर्म। यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट। तो इसका भी आप मिरर इमेज बना लीजिए। देखिए मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, CH3 C6H5 NH CH3 H और ये क्या, OH। तो ये क्या बन गया, पेयर ऑफ इनिंशुमर। पेयर ऑफ इनिंशुमर। तो अपने पास में टोटल 4 इसके क्या हो गए थे, स्टीरियो आइसोमर। बना लीजिए फटाफट, ये भी बना लीजिए। अब देखिए इंटर कन्वर्जन देखेंगे अपन इसका, इनका इंटर कन्वर्जन देखिए। ये फीसर किस में कन्वर्ट करेंगे, सोर्स में, और सोर्स से किस में, न्यूमेन के अंदर। देखिए ये जो एपिड्रीन है ये कौन सी इरिथ्रोफॉर्म है।
ये थीरियोफॉर्म है, वो इरिथ्रोफॉर्म, ये थीरियोफॉर्म। इसको सोर्स में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट करेंगे? सोर्स रिप्रेजेंटेशन में। कैसे करोगे? देखिए भाई, यहाँ पर नीचे की तरफ कौन है? C6H5, यहाँ पर कौन है? CH3। इधर देखिए, इसके लिए हम चेक करेंगे भैया, और हमने चेक किया तो इधर तुम्हारे पास में इस साइड में कौन है? NHCH3, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? NHCH3, और यहाँ पर कौन है? H। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर कौन है? OH, और यहाँ क्या? H। ये सोर्स रिप्रेजेंटेशन में इसको हमने कन्वर्ट किया। C6H5 CH3 NHCH3 H, और ये क्या? OH। है बात समझ? फिर इसको न्यूमेन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, और न्यूमेन में देखिए कैसे कन्वर्ट करोगे। ये तुम्हारे पास में सेंटर कार्बन, पीछे के कार्बन को कैसे देखोगे? देखिए यहाँ पर क्या है? ये हाइड्रोजन, यहाँ क्या है? NHCH3, और यहाँ पर कौन है? CH3। ये न्यूमेन में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। ये लो, यहाँ तक की बात समझ में आएगी। अब ये कौन सी फॉर्म है? ये दोनों की दोनों ही एक्लिप्स फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स फॉर्म। ठीक है फिर बच्चों, तो अब हम इसको स्टैगर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे। इसको भी स्टैगर्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लो, ये एक्लिप्स फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म हो गई? स्टैगर्ड फॉर्म। समझ में आ रही है? ये हमने इसका इंटर कन्वर्जन देख लिया प्यारे बच्चों। फटाफट बना लीजिए इसको, फटाफट बना लीजिए। लिखना इसमें, इन द साइएपिड्रीन, इन द साइएपिड्रीन फेनिल एंड मेथिल ग्रुप लाइज, फेनिल एंड मेथिल ग्रुप लाइज एंटीपैरेलल, लाइज एंटीपैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर, ब्रैकेट में लिखा, more stable conformation, more stable conformation। नेक्स्ट लिखना, then OH and NHCH3 group, then OH and NHCH3 group lies Gaussian manner, lies Gaussian manner with respect to each other. So in their conjugated acid, so
so in their conjugated acid form intramolecular hydrogen bonding takes place. It increase the stability and basicity of corresponding base. ये लो आप लोगों का क्या हो गया, ये कंप्लीट एपिड्रीन हो गया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए कोनिन। कोनिन और बनाते ही क्या, उसकी स्ट्रक्चर भी आनी चाहिए आप लोगों को। तो देखिए कोनिन में सेकेंडरी NH मतलब सेकेंडरी एमीन ग्रुप प्रेजेंट है कोनिन में। साइड चेन में कितने भैया, ये CH3 आई बस, ये कोनिन है तुम्हारे पास में, और ये पॉइजनस होता है। ये जो एल्केलॉइड है ये पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना, ये बना लेना भाई कोनिन, ये इसकी स्ट्रक्चर बना लेना, और इसमें लिखना इट इज पॉइजनस एल्केलॉइड। It is poisonous alkaloid. नेक्स्ट लिखना स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ कोनिन। और इसमें लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर इल्यूडेशन में फर्स्ट लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट लिखना इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास में, C8H17 और N। काउंट कर लीजिए, 8 कार्बन तो काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। सेकेंड प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी एमीन ग्रुप। Presence of secondary amine group लिखिए when कोनिन react with HNO2 then N nitroso compound will be formed. This reaction indicate that this reaction indicate that 2-degree amine group present in कोनिन तो देखिए क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा,
बाहर। बना लीजिए यहां तक, यहां तक का बना लीजिए। बना लो भैया फटाफट यहां तक का। इसी में सेकंड बनाना, प्रेजेंस ऑफ सेकंड एमीन में फर्स्ट रिएक्शन हो गई किससे, विथ HNO2, इसको 1 नंबर दे देना। सेकंड देखना भी है, इसका कंफर्मेशन करेंगे। ये बना लिया होगा, सेकंड देखना। सेकंड देखना, व्हेन it react with when it react with 2 mole equivalent methyl iodide then quaternary ammonium iodide will be formed, बना लीजिए फटाफट। आयोडाइड विल बी फॉर्म, देखिए भी ये लो 2 इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अपने को। बस CH3 जो आयोडाइड आपने लिया वो कितना लिया, 2 इक्विवेलेंट। और जैसे ही आपने लिया आप देख सकते हो ये नाइट्रोजन अपने वहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है भाई, अटैक करेगा तो क्या बनेगा, NH3H यहाँ पर पॉजिटिव, ये एक इक्विवेलेंट यहाँ पर काम में ले लीजिए, फिर RLI के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। ठीक है, या ऐसे RLI के साथ भी नहीं कराओगे तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर फिर बाहर निकल जाएगा। फिर ये CH3 बन गया, फिर CH3I के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, ये फिर इसके ऊपर अटैक करेगा। ये लो और बोल दीजिए अबाउ रिएक्शन इंडिकेट दैट कोनिन क्या बोलोगे, अबाउ रिएक्शन इंडिकेट दैट कोनिन हैव 2 डिग्री एमीन, अबाउ रिएक्शन इंडिकेट दैट कोनिन हैव 2 डिग्री एमीन, अबाउ रिएक्शन इंडिकेट दैट above reaction indicate that conine have 2 डिग्री एमीन ग्रुप। आगे बात समझ में यहाँ तक।